नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी हेल्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल देख के आप लोगों को मालूम पड़ ही गया होगा कि आज मैं किस संबंध में बात करने वाला हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की समस्या रहती है कि 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद कैसे सरकारी नौकरी प्राप्त करें या किस किस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। इसके संबंध में आपके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो लाया हूँ। इसमें सारे जॉब तो कवर नहीं हुए हैं, लेकिन एक मोटा मोटी आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि हमको कैसे भरना है, क्या करना है इस संबंध में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इसमें कुछ नौकरियां जो होती हैं वो राज्य सरकार की होती हैं, कुछ जो होती हैं केंद्र सरकार की। अलग अलग करके पहले देख लेते हैं राज्य सरकार वाला। कुछ नौकरियां राज्य सरकार के अंतर्गत भी ऐसी होती हैं जो सीधे विभाग द्वारा ली जाती हैं। जैसे सीधे विभाग द्वारा अभी की डेट में राज्य सरकार में अधिकतर नौकरियां बाबू लेवल की, मतलब सहायक ग्रेड 3 वगैरह अधिकतर नौकरियां ये व्यापम लेती हैं। ठीक है, जैसे किसी भी विभाग PWD में बाबू चाहिए या कोई भी पद चाहिए, व्यापम भर्ती लेगी और मेरिट लिस्ट विभाग को भेज देगी। अब वो लोग मेरिट लिस्ट के हिसाब से चयन सूची अपना जारी करेंगे और अभ्यर्थियों को बुलाएंगे नौकरी के लिए। लेकिन कई कई विभाग में, जैसे न्याय विभाग मतलब कोर्ट में, वहाँ क्या होता है, वहाँ डायरेक्ट अभी भी व्यापम नहीं ले रही है, कोर्ट वाले ही सीधे ले रहे हैं नौकरी। ठीक है, व्यापम में प्रोसेस आप जान ही रहे हैं। OMR शीट आता है, पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, OMR शीट में एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद ऑनलाइन ही रिजल्ट आएगा। कोर्ट वाले में क्या होता है, इनका वेबसाइट रहता है। जैसे छत्तीसगढ़ में जितने भी न्यायालय हैं सबका वेबसाइट बना हुआ है, ई-कोर्ट्स करके। मैं वीडियो ला चुका हूँ पहले, उसको देख लीजिएगा किसी भी कोर्ट का। उस पर आता है विज्ञापन, उस पर भरिए, पात्र सूची जारी होता है। पात्र सूची के बाद अंतिम पात्र सूची जारी होता है। सबसे पहला पात्र सूची के बाद दावापत्ति का समय देते हैं 15 दिन। फिर पात्र सूची जारी होता है, अंतिम पात्र सूची, और उसके बाद प्रवेश पत्र जारी होता है। अब अभ्यर्थी ज़्यादा, कोर्ट वाले का भी बता रहा हूँ मैं, न्याय विभाग का। अब अभ्यर्थी यदि ज़्यादा रहते हैं तो लोग क्या करते हैं, पहले 50 नंबर का ऑप्शनल वाला रहता है और इसमें एक पद के विरुद्ध 15 या 10 लोगों को बुलाते हैं कौशल परीक्षा के लिए। कौशल परीक्षा मतलब जो कंप्यूटर पे लेते हैं लोग अपने उबंटू लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। विंडोज़ का ध्यान रखेंगे, कोर्ट में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में काम नहीं होता है, लाइनक्स के उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में काम होता है। ठीक है, विंडोज़ में जैसे आप हिंदी टाइपिंग करते हैं तो उसमें ट्रक लिखना है तो ट्रक का जो Alt 0170 से आता है, ट्रक लिखने का जो नीचे का ट्र वाला मात्रा रहता है। लेकिन उबंटू में ऐसा नहीं है, उसमें उसका दूसरा शॉर्टकट की रहता है, थोड़ा बहुत चेंज रहता है। वीडियो में बना चुका हूँ संबंध में, उबंटू कैसे अपने कंप्यूटर सिस्टम पे इंस्टॉल करने करके, उसको आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो मेरे चैनल के वीडियोज़ वाले सेक्शन में मिल जाएगा आपको। तो न्यायालय का भर्ती इस प्रकार से होता है दोस्तों। अभी न्यायालय का भर्ती चल रहा है, अभी कोरिया ज़िले में हुआ है। यहाँ आपका परीक्षा हो गया है, लिखित परीक्षा हो गया है। लिखित परीक्षा के बाद अब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद ये लोग फिर कौशल परीक्षा के लिए मेरिट के हिसाब से एक पद के विरुद्ध 15 या 10 लोगों को बुलाएंगे, जितना भी वो लोग विज्ञापन में लिखे होंगे। उसके बाद कौशल परीक्षा के बाद फिर मेरिट सूची जारी होगा। लिखित परीक्षा का नंबर केवल छांटने के लिए रहता है। लिखित परीक्षा का नंबर आपको कहीं भी एग्जाम में आगे काम नहीं आएगा। आपको कौशल परीक्षा का जो नंबर रहेगा उससे आपका जॉब लगेगा। कोर्ट के संबंध में मैं बता रहा हूँ आपको, जिला न्यायालय में जो जॉब निकलते हैं उसके संबंध में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कोर्ट में पद क्या क्या अधिकतर होते हैं। एक तो हो गया सबसे पहले न्यायाधीश का पद। न्यायाधीश का जो पद होता है ये कौशल परीक्षा वगैरह इसमें नहीं होगा। मैं जो कौशल परीक्षा वगैरह बोल रहा हूँ, लिखित परीक्षा वगैरह, वो सहायक ग्रेड न्यायाधीश का पद को छोड़ दीजिए। सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर और अन्य भी पद। उसके बाद जो न्यायाधीश का पद है इसके लिए डायरेक्ट LLB वाला मांगता है योग्यता। ठीक है, LLB जो किए रहते हैं उनका ये पद है। तो न्यायाधीश के लिए अलग से नोटिफिकेशन हाईकोर्ट जारी करती है, छत्तीसगढ़ के लिए बता रहा हूँ, बाकी हर राज्य का हाईकोर्ट ही जारी करता है और वहाँ से भर्ती लेता है। तो अब कोर्ट का जॉब, मान लीजिए सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, आप किसी भी, यहाँ जितने भी नौकरियाँ दिख रही हैं आप किस नौकरी में भर सकते हैं, इसमें देखने के लिए आप सबसे पहले विज्ञापन को पढ़िए और उसमें योग्यता क्या चाहा गया है उसको देखिए। ठीक है, जैसे कि मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ न्याय विभाग का। आप जाइए सबसे पहले किसी एक वेबसाइट में, किसी भी कोर्ट के वेबसाइट में। कैसे जाना है मैं बता रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है और जैसे कोरिया कोर्ट का मैं बताता हूँ, जिला न्यायालय कोरिया बैकुंठपुर में जो चल रहा है भर्ती, इसी का बता देता हूँ। आप सारे कोर्ट में ऐसे ही जा सकते हैं। क्या लिखना है यहाँ पे, कोरिया कोर्ट। कोरिया कोर्ट आप लिखेंगे तो ये देखिए आ गया, districtecourts.gov.in। इस पर क्लिक करिए और चूंकि आपको भर्ती के संबंध में देखना है तो यहाँ पे भी एक रिक्रूटमेंट भर्ती करके दिख रहा है, लेकिन बाकी कोर्ट में हो सकता है यहाँ पे ना हो, इसलिए सभी कोर्ट का आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए हरे वाले बटन पे क्लिक करेंगे, रिक्रूटमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल इस पर मिल जाएगा। अभी देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए 16 नंबर पे देखिए अपात्र सूची 11-11-22। पहले विज्ञापन का देख लेते हैं। ठीक है,
ये देखिए 21 नंबर में देखिए स्टेनोग्राफर, ये आधा सा छूट गया है, टेनोग्राफर हो गया है। स्टेनोटाइपिस्ट एवं सहायक ग्रेड 3 भर्ती विज्ञापन दिनांक 9/9/2022। इस विज्ञापन को देख लेते हैं, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब आप चूंकि 12वीं पास हैं या कॉलेज पास हैं, तो अधिकतर नौकरियों में बाबू के पद में, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद में सब 1 साल का कंप्यूटर मांगता है। 1 साल का डीसीए हो सकता है, पीजीडीसीए हो सकता है। यहाँ पर्टिकुलर बीसीए किए हैं, मतलब कंप्यूटर से ही आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, तो आपका कंप्यूटर से अलग से पीजीडीसीए और डीसीए के मार्कशीट की जरूरत नहीं होगी। तो अधिकतर जॉब में आपको 1 साल का कंप्यूटर मांगता है, और 1 साल का कंप्यूटर आजकल मेरे को लगता है हर बच्चा या हर अभ्यर्थी करता ही होगा। ठीक है, अब इसके संबंध में देख लीजिए इसमें क्या क्या पद निकाला गया है। स्टेनोग्राफर का 2 पद, स्टेनोटाइपिस्ट का 1 पद, सहायक ग्रेड 3 का 5 पद, आदेशिका लेखक, साक्ष्य लेखक, सेल अमीन, ये सहायक ग्रेड 3 का ही पद है, नाम अलग अलग है, इसलिए उसको कोष्टक में दिया गया है। अब आपको देखना है कि मैं किस पद में भर सकता हूँ, तो आप देख लीजिए योग्यता क्या मांगता है, आपके पास है कि नहीं। स्टेनोग्राफर का देखिए आप, शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसमें बोला है जनरल के जो उम्मीदवार रहेंगे उनको कॉलेज में 45% लाना है, और जनरल छोड़ के बाकी जो उम्मीदवार हैं उनको 40% लाना है कॉलेज में, मतलब ग्रेजुएशन में। और क्या होना चाहिए इनके पास शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, शॉर्ट हैंड का, जो हिंदी शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद कराती है, या आईटीआई से भी होता है। ठीक है, और क्या चाहिए इनको, 1 साल का कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ इनको चाहिए, तो ये स्टेनोग्राफर के पद में आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार स्टेनोटाइपिस्ट का देखिए, स्टेनोटाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर सेम चीज़ चाहिए दोनों के लिए, जो उसमें चाहिए स्टेनोटाइपिस्ट में भी चाहिए। आगे देखिए सहायक ग्रेड 3 में क्या चाहिए, इसमें कॉलेज में वही रूल है 45% और 40% वाला, मतलब जनरल के लिए 45, बाकी सभी के लिए 40%। बाकी और क्या चाहिए इसमें, 1 साल का कंप्यूटर कोर्स चाहिए, डीसीए पीजीडीसीए या कुछ भी। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से। अधिकतर लोग क्या करते हैं, किसी ऐसा ही छोटा मोटा संस्था से, तो कई बार उसको मान्यता नहीं दिया जाता है। तो आप लोग सीवी रमन हो गया, इग्नू हो गया, बहुत सारे हैं। ठीक है, सीवी रमन, इग्नू, गुरु घासीदास, पंडित सुंदरलाल शर्मा, और बहुत सारे हैं जो मान्यता प्राप्त है, महर्षि यूनिवर्सिटी, ये सब। तो आप किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ही करें। ऐसे ही किसी भी उस संस्था का चेक कर लें कि वो फॉर्म में वो लोग अप्लाई करते हैं तो लिया जाता है कि नहीं, उनको पात्र किया जाता है कि नहीं। तो सहायक ग्रेड 3 बनने के लिए आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। न्यायालय में सहायक ग्रेड 3 बनने के लिए क्या चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ग्रेजुएशन चाहिए और 1 साल का कंप्यूटर कोर्स चाहिए, आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो ये समझ गए होंगे दोस्तों। अब इसके बाद बैक चलते हैं। अब देखिए 21 नंबर में विज्ञापन निकाला, और फिर 20 नंबर देखिए क्या है, पात्र अपात्र सूची निकालते गया, पात्र अपात्र सूची निकालते गया। 1 नंबर में चलते हैं, अब पीछे साइड चलिए, ये देखिए ये पात्र अपात्र सूची है। अब दावा आपत्ति के लिए सूचना डाल दिया इन्होंने कि 15 दिवस का हम दावा आपत्ति के लिए है, आपको अपना सूची में आप नाम देख लें। यदि अपात्र कर दिया गया है तो आप आवेदन लगा दें कि मेरे को इस कारण से अपात्र किया गया है, ठीक है, मुझे पात्र किया जाए, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है करके, जिस भी कारण से आपको अपात्र किया हो गया। उसके बाद क्या है, दावा आपत्ति के बाद अंतिम पात्र अपात्र सूची। अच्छा, अंतिम पात्र अपात्र सूची नहीं है, ये क्या है, 13 नंबर में देखिए दावा आपत्ति निराकरण की जानकारी हो गया। उसके बाद क्या बोला गया है, प्रारंभिक लिखित परीक्षा हेतु सूचना, और उसके बाद पूरा प्रवेश पत्र अपलोड कर दिया गया है जिन सभी का। ठीक है, जो जो पात्र थे, और देखिए जो पहले पात्र थे वो तो थे, और उसके बाद 13 नंबर में जो बोल रहा है दावा आपत्ति का निराकरण की जानकारी, इसमें अपात्र पात्र हुए या जो दावा आपत्ति लगाए उनके आवेदन पे क्या डिसीजन लिया गया उसका बताया गया है, और बाकी सबका प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। सबका प्रवेश पत्र जारी करने के बाद एग्जाम हो चुका है, 18 दिसंबर को हुआ है। अब इसका रिजल्ट आने का इंतजार है। मेन शीट पे चलते हैं, ये यहाँ आ गए दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कोर्ट के नौकरी के संबंध में मैं आपको पूरा डिटेल दे दिया हूँ। ध्यान रखेंगे, कोर्ट के नौकरी में बाबू के पद के लिए, मतलब सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए कॉलेज पास मांगता है, लेकिन व्यापम में आप भरेंगे दूसरे, जैसे संयुक्त भर्ती होता है सहायक ग्रेड 3 सभी विभागों का, PWD 1 विभाग, जितने भी विभाग, राजस्व, कलेक्ट्रेट, सब जगह का एक बार में निकलता है संयुक्त भर्ती वाला। तो वहाँ सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए कॉलेज नहीं मांगता है, स्टेनोग्राफर के कॉलेज नहीं मांगता है, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए कॉलेज नहीं मांगता है, 12वीं पास मांगता है साथ में। तो अब व्यापम के नौकरी के लिए आपको कैसे चेक करना है, इसमें जैसे कि व्यापम का मैं देखिए क्या क्या लिखा हूँ, सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर, पटवारी, पुलिस, लेखापाल। आजकल क्या है, राज्य पुलिस का भी जो भर्ती होता है, मतलब जिला पुलिस बल, मतलब आरक्षक वगैरह का जो भर्ती होता है, व्यापम ही लेने लगा है आजकल। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले पुलिस विभाग वाले लेते थे तो उसमें बहुत लेट होता था, व्यापम लेने लगा है तब से जल्दी हो रहा है, परीक्षा के बाद रिजल्ट भी जारी कर देता है। ADO है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, शिक्षा के क्षेत्र में कृषि विस्तार अधिकारी, और बहुत सारे पद हैं। मैं एक शॉर्ट आपको जानकारी दे रहा हूँ, बहुत सारे पद हैं।
तो आप अब व्यापम में जो भर्तियाँ निकलती है, आपको अपना योग्यता देखना है कि मैं इस भर्ती में भर सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तैयारी तो बाद का चीज़ है। मैं उसको भी बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से बुक से पढ़ना है, मेरी कोशिश रहेगी, मैं ज़रूर बताऊंगा। अच्छा, एक मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था मेरे को क्या करना है। ठीक है, मैं क्या सोचता था कि मेरा 12वीं में परसेंट कम है, मेरा 12वीं में लगभग 55% है, तो मैं सोचता था कि अब 55% है, कहाँ मेरा नौकरी लगेगा। तो एक बार मेरे दोस्त ने एक एजुकेशन विभाग में निकला था, सहायक ग्रेड 3 का पद, उसका 12वीं में 51% है, उसने भी भरा फॉर्म, मैंने भी भरा, हमने कौशल परीक्षा दिया। ठीक है, उस समय अभ्यर्थी कम थे तो उन्होंने लिखित परीक्षा नहीं लिया होगा, कौशल परीक्षा लिया, और उसमें मेरे दोस्त का वेटिंग में आ गया, 1 नंबर वेटिंग में। मैं चौंक गया, भाई इसका जब 12वीं में 51% है तो कैसे आ गया इसका वेटिंग में। फिर मुझे मालूम चला कि कौशल परीक्षा में जो नंबर रहता है, मतलब अब कौशल परीक्षा का जो एग्ज़ाम हो रहा है, मतलब भर्ती विभाग वाले भर्ती के संबंध में बता रहा हूँ, व्यापम के संबंध में नहीं बता रहा हूँ अभी मैं। तो उसमें आप कौशल परीक्षा में यदि आप अच्छा करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोर्ट में भी यही है, आप लिखित परीक्षा के बाद यदि कौशल परीक्षा में बैठने का आपको मिल गया पात्रता, आप कौशल परीक्षा में सबसे अच्छा करोगे तो आपका ज़रूर नौकरी लगेगा। ठीक है, तब से मेरे को भी पता चला कि ऐसा होता है। उसके बाद मैंने फॉर्म भरना चालू किया। अब व्यापम के संबंध में मैं आपको बता देता हूँ, सिलेबस सबका एक ही रहता है। आप व्यापम का यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपका सब कवर हो जाएगा, या पीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपका सब कवर होगा, कुछ अलग से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है आपका। ठीक है, व्यापम के संबंध में देख लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या चलते हैं, गूगल पे चलते हैं और व्यापम का देख लेते हैं। ये दोस्तों हम लोग गूगल पे आ गए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ CG व्यापम। ठीक है, CG व्यापम लिख के जैसे ही मैं सर्च करूँगा, ये देखिए जो पहली वेबसाइट आ रही है व्यापम cgstate.gov.in, इस पर क्लिक करिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ऊपर में देखिए प्रेस रिलीज, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, सेंटर लिस्ट, मॉडल आंसर, दावापत्ति, रिजल्ट एंड मेरिट लिस्ट, टेंडर। ठीक है, आप डायरेक्ट इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो जिस भी चीज़ का अभी आवेदन पत्र भरा रहा होगा आप उस पर भर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक तरीका दिखा देता हूँ, जैसे किसी भी भर्ती के विज्ञप्ति के संबंध में ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको ये देखिए सूबेदार वगैरह का चल रहा है, तो इस पर देखते हैं क्लिक करके क्या आ रहा है सूबेदार वगैरह का। हाँ, अब देखिए इसमें विभागीय नियम है, व्यापम परीक्षा निर्देश है, सिलेबस है, सैंपल एप्लीकेशन, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो क्या क्या पढ़ना है हमेशा मेरे से सवाल किया जाता है। तो क्वेश्चन पेपर के लिए आपको ये देखिए क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करिए, ये देखिए क्वेश्चन पेपर ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, इस पर क्लिक करिए। आपको सारे क्वेश्चन पेपर 2022 में जितने परीक्षा हुए हैं उसका क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा यहाँ पे। 2022 पे मैं क्लिक किया हूँ। अब देखिए वैज्ञानिक भर्ती, पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा, पटवारी का मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये आ गया पटवारी का क्वेश्चन पेपर। आप किसी का भी व्यापम जो भी एग्जाम ले रहा है, किसी का भी क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको टोटल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए कई लोग मेरे से सवाल करते हैं कि पढ़ना क्या है, 12वीं के बाद तैयारी कैसे करना है। या तो आप पीएससी का सिलेबस देख लीजिए या तो व्यापम का देख लीजिए, लगभग वही सब पढ़ना रहता है। ठीक है, ये देखिए इसमें 10 नंबर देखिए, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान 1 से 20, मतलब 20 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा आपका। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, राज्य की सामान्य जानकारी। ठीक है, आपको इतना पढ़ाई करना है दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, सामान्य हिंदी के लिए आप आशीष सर का लेक्चर देख लीजिएगा, उत्कर्ष क्लासेस का यूट्यूब पे निःशुल्क अवेलेबल है उनका वीडियो, उत्कर्ष क्लासेस, आशीष चौधरी सर, उनके जैसा हिंदी ज़बरदस्त पढ़ाया है, उसको देख लीजिए। हिंदी से 1 नंबर आपका नहीं होगा। हिंदी सरल लगती है, हिंदी से जब पूछ देते हैं क्वेश्चन तो बनता नहीं है। छत्तीसगढ़ के लिए एक बुक मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये हरिराम पटेल सर की बुक है, ज़बरदस्त लेटेस्ट एडिशन है एकदम। छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन वॉल्यूम 1 8वां संस्करण 2023। प्रिंट रेट इसमें कितना है, इसका प्रिंट रेट है 888 रुपये। तो देख लीजिएगा, कहीं कहीं डिस्काउंट रहता है बहुत सारे दुकानों में। ठीक है, वहाँ डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगा। इसके साथ निःशुल्क भी मिलता है तहसील व नदी अफवाह तंत्र की नक्शा, निःशुल्क मिलता है। साथ में इसके साथ छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन वॉल्यूम 1 के साथ निःशुल्क क्या है, छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, ये आपको निःशुल्क मिलेगा। ये तो वॉल्यूम 1 खरीदेंगे जब, तो छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन वॉल्यूम 2 आपको निःशुल्क मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ये बुक छत्तीसगढ़ के लिए हो गया। मैथ्स रीजनिंग के लिए आप लूसेंट वगैरह का देख सकते हैं, और भी यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बुक से ही पढ़ें, आपको जहाँ सही लगे वहाँ से पढ़िए आप। और मेरे को कुछ बुक पता चलेगा तो मैं बताऊँगा।
ये हो गया हिंदी में आपको बता दिया, और आपको मैं छत्तीसगढ़ का बता दिया। जनरल अब बाकी समसामयिक घटना वगैरह आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहिए, बहुत सारा वहाँ से कवर हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए एक बुक, अच्छी सी बुक ले लीजिएगा, इसमें उसका इतिहास वगैरह बेसिक जानकारी हो जिसमें, ठीक है। बाकी आप डीसीए पीजीडीसीए करेंगे तो आपको कंप्यूटर का तो आधा से अधिक ऐसा ही ज्ञान हो जाएगा। तो दोस्तों ये है आपका सिलेबस, ठीक है, व्यापम के परीक्षा के लिए। फिर भी हर व्यापम के हर में जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान वाले का आ गया तो उसमें थोड़ा सा अलग रहेगा सिलेबस। आपको सिलेबस यहाँ से देख लेना है क्या क्या सिलेबस है। जब भर्ती निकलता है तो उसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन रहता है उसमें सिलेबस भी रहता है, क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। इसका क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, ये आ गया, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर रहता है। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, आपको आंसर किस पे करना है, OMR शीट पे गोल करना रहता है, ठीक है। जो एग्जाम दिए हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, जो नहीं दिए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। पहला जो इनका है देखिए, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, ये क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं तैयारी करने के लिए। विगत वर्षों में आए क्वेश्चन पेपर को आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बैक चलते हैं दोस्तों। फिर भी कहीं पे आप लोग को कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। व्यापम का लगभग मैं कवर कर दिया आपको, फिर भी कुछ छूटेगा कमेंट करिएगा। ये कोई अंतिम वीडियो नहीं है, मैं आखिरी बार वीडियो बना नहीं रहा हूँ, तो मैं आपको और बताते रहूँगा, ठीक है। व्यापम की भर्ती आपको कैसे देखना है, साइट पे जाना है, वहाँ पे भर्ती चेक करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या चीज़ का भर्ती आया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, कई बार ये होता है कि बहुत से लोग सही समय पे सही जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए उनका भर्ती चूक जाता है, ठीक है। आप हो सकता है प्रयास करना छोड़ दिए और लास्ट बार जिस नौकरी के लिए आप नहीं गए एग्जाम देने के लिए, हो सकता है उस बार प्रयास किए रहते तो आपका हो जाता। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों। तो आप सही समय में सही जगह पर रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो आपका हो ही जाएगा। दूसरा चीज़, अधिकारी वर्ग के समस्त पद, SDM, अपर कलेक्टर, फॉरेस्ट रेंजर और दुनिया भर के पद, ठीक है। CGPSC लेती है इसके संबंध में। CGPSC के लिए CGPSC, जैसे मैं व्यापम के साइट पे गया, सेम CGPSC के साइट पे अभी 20 तारीख, आज ही 20 है ना, आज 20 को मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज ही लास्ट डेट है। यहाँ पे आप लिखिए CGPSC, ठीक है। CGPSC लिख के सर्च करिए और यहाँ CGPSC के वेबसाइट पे आप अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में देख लेंगे क्या क्या भर्तियाँ निकली हुई हैं। यहाँ पे सामने में भी दिख रहा है एग्ज़ाम शेड्यूल, स्टेट सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम का शेड्यूल भी आ गया, ठीक है। 15/12 को इन्होंने अपलोड किया है। नोटिस बोर्ड में जाइए, आपको नोटिस बोर्ड में सारी जानकारी मिल जाएगी। कोर्ट केस से क्या है, ये एडवर्टाइजमेंट में चलते हैं। ये देखिए, PSC सिविल जज का पद निकाल दिया है। एडवर्टाइजमेंट फॉर सिविल जज 8/12/2022 का विज्ञापन है। मतलब आपको व्यवहार न्यायाधीश सिविल जज मतलब जज बनना है, उसके लिए आप इसमें क्लिक करिए, इसका सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। स्टेट सर्विस एग्जाम मतलब CGPSC जो लेती है अपर कलेक्टर, SDM वगैरह का भर्ती, तहसीलदार वगैरह, उसको आप एडवर्टाइजमेंट फॉर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन इस पर क्लिक करेंगे, आपको पता चल जाएगा। 26/11 का है, मैं वीडियो बना चुका हूँ इसके संबंध में। इस पर क्लिक करेंगे, विज्ञापन डाउनलोड होने देते हैं। ये देखिए दोस्तों, विज्ञापन डाउनलोड हो गया है। आप इसमें इसका सिलेबस देखिए, इसका सिलेबस बृहत रहता है कि ये आप पढ़ लिए तो आप बाकी व्यापम वगैरह का कोई भी जॉब आपको निकालने में दिक्कत नहीं होगा। ये पद है दोस्तों, देखिए, राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष, उप जिलाध्यक्ष मतलब अपर कलेक्टर, ठीक है। ये सब पद हैं, इसमें सैलरी एकदम फाड़ के सैलरी रहती है। आप ये तो पद कैसे देखना है आपको मैं समझा दिया। अब देखना है आपको, आवेदन ऑनलाइन ही करना रहता है। आवेदन के संबंध में यूट्यूब का वीडियो देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है मेरे से पूछिए, मैं बता दूंगा, कमेंट करिए। दूसरा चीज़, इसमें क्या क्या सिलेबस है, इस सिलेबस को देख लीजिए, आपका कुछ छूटेगा नहीं दोस्तों। 1 मिनट। अच्छा, सिलेबस से पहले मैं ये बता देता हूँ आपको, इसमें मतलब योग्यता क्या चाहिए रहता है भैया। CGPSC अपर कलेक्टर या बड़े पद के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, बस ग्रेजुएशन चाहिए, आप भर सकते हैं, सीधा सा बात है। कोई कंप्यूटर डिग्री का जरूरत नहीं है। टेक्निकल वाले में कंप्यूटर डिग्री मांगता है। परीक्षा केंद्र देखिए, ये जो प्रारंभिक प्रीलिम्स होता है वो पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लगभग दे देता है, लेकिन मुख्य परीक्षा एक केवल 5 ही सेंटर में देता है, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर और रायपुर, ठीक है। सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस देखिए दोस्तों, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कहाँ कहाँ से आएगा, सब बता दिया गया है। प्रथम प्रश्न पत्र मतलब राज्य प्रारंभिक सेवा प्रीलिम्स का आपका प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन क्या होगा, 100 प्रश्न, 100 होंगे, 200 अंक के, मतलब आपको एक प्रश्न का 2 नंबर रहेगा। सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा, भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, ये सब पूछा जाएगा। देखिए, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा, विज्ञापन डाउनलोड करके ये आप पढ़ लेंगे तो व्यापम का सारा नौकरी आपका क्लियर हो जाएगा, सीधा बता रहा हूँ। मेहनत से जो कर लिया उसका नौकरी उसको लगने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद मुख्य परीक्षा, प्रीलिम्स निकालने के बाद जो मेंस होता है, लिखित परीक्षा, प्रीलिम्स ऑप्शनल वाला होता है, मेंस उसमें लिखित परीक्षा होता है, लिखना पड़ता है उसमें, उसका ये सिलेबस दिया गया है,
ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों CGPSC का आवेदन कैसे करना है, क्या योग्यता रहता है, वो कैसे देखना है, आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, बाकी आपको कोशिश थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, CGPSC में क्लियर कर दिया गया। ये नीचे एक मैं नोट लिखा हूँ, यह चार्ट केवल आपको एक संक्षिप्त जानकारी देने हेतु बनाया गया है। अन्य बहुत सारी नौकरियां हैं जो छूट रही हैं, किंतु आप यदि ये तरीका समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अब केंद्र सरकार के जो जॉब होते हैं दोस्तों, SSC की जॉब होते हैं। आप जैसे मैं CGPSC की जॉब के लिए गूगल से गया, आप SSC की जॉब के लिए जाइए। आर्मी, BSF, CISF ये सब अपने अपने विभाग से निकालते रहते हैं। ठीक है, राज्य वाले भी अपने विभाग से कई बार मैं देखा हूँ कि प्यून का जो वैकेंसी होता है वो PWD के यहाँ, मेरे यहाँ अंबिकापुर में निकला था। ठीक है, PWD वाले स्वयं निकाले थे, व्यापम नहीं निकाला था। तो ऐसा ही केंद्र सरकार में भी कई विभाग निकालते रहते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट में केंद्र सरकार KVS, केंद्रीय विद्यालय अंबिकापुर का चल रहा है भर्ती, गुरुजी का। और आपको कलेक्टर, IFS, IAS मतलब आई लिखा हुआ वाला चाहिए, भारतीय आपके पद से पहले लिखा हुआ पद चाहिए। तो UPSC का दीजिए, UPSC के साइट पे जाइए, जैसे मैं CGPSC के साइट पे गया था। रेलवे के भर्ती निकलता है केंद्र सरकार में, बैंक का जॉब रहता है, अन्य भी जॉब रहता है। ठीक है, सभी को जाने के लिए आप उनके वेबसाइट पे जाइए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, उस पर पता चलेगा। ऑनलाइन आपको आप यूट्यूब में वीडियो बहुत सारे आते रहते हैं, ये भर्ती निकला है, वो भर्ती निकला है, उसको देखिए। आपको किसी भी भर्ती में भरते समय, आवेदन करते समय आपको देखना है योग्यता, कि मैं उस भर्ती में फॉर्म भरने के योग्य हूँ कि नहीं, मेरी शैक्षणिक योग्यता है कि नहीं। और उसके बाद देखना है शैक्षणिक योग्यता फुलफिल करते हैं, उसके बाद आपको देखना है, बस सिलेबस देख लीजिए, वो पढ़ना है आपको, उसी बीच से वो क्वेश्चन आएगा, सीधा सा है। कुछ और ऐड कर दे रहा हूँ दोस्तों, क्या होता है 12वीं के बाद कुछ नौकरियां आर्मी वगैरह की ये भी रहती हैं, 18 साल मांगता है। उस समय आदमी समझ नहीं पाता है, मेरे को तैयारी, जैसे मुझको जब तक होश आता तब तक मैं कॉलेज पास कर चुका था, घूम रहा था इधर उधर, क्या करना है नहीं करना है समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, कोई बताने वाला नहीं था उस समय, हो सकता है मैं पूछा भी नहीं। ठीक है, तो आप लोग ये सब गलती मत करिए। कई नौकरियाँ रहती हैं 18 साल वाले, जैसे जो आर्मी में जाने के इंटरेस्टेड है वो 18 साल से उन लोग को लिया जाता है, 10वीं पास से लिया जाता है। कई नौकरियों में, रेलवे में कई जॉब होते हैं जो 10वीं पास से रहते हैं कुछ। ठीक है, वो सब आप देखते रहिएगा। और 12वीं के बाद क्या है, आपका उत्साह वगैरह सब रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, धीरे धीरे वो कम होता जाता है, एज बढ़ते जाता है। तो 12वीं कॉलेज के बाद, 12वीं कॉलेज गोल्डन पीरियड रहता है, आप जितना पढ़ेंगे याद भी रहता है, उस समय आप मेहनत कर देंगे तो नौकरी निकल ही जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करते करते भी आप तैयारी करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ निकल जाता है। और फर्स्ट कॉलेज में बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप घर पे भी पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, उस समय को बर्बाद मत करिए। आप जो 12वीं पास करने के बाद जो कॉलेज वाला वक्त है उसको बर्बाद मत करिए। कई लोग क्या है, संविदा जॉब के चक्कर में पड़ जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में पड़ जाते हैं। तो भाई फाइनेंशियल कंडीशन अगर टफ है तो कोई ऑप्शन नहीं है, उसको करते करते आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। लेकिन आप यदि फाइनेंशियल आपका 2-3 साल आपके घर वाले आपको समय दे सकते हैं 12वीं के बाद, तो आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड का संविदा नौकरी करिए भी। तो आप टीचर बनना चाहते हैं तो किसी स्कूल में टीचर बन जाइए प्राइवेट में। ठीक है, आप बाबू का नौकरी चाहते हैं तो कहीं आप कंटीजेंसी में, PWD रहता है, वन विभाग कंटीजेंसी में रहता है, नहीं तो किसी दुकान पे ही ऑनलाइन वर्क करिए आप। ठीक है, टाइपिंग वगैरह का, तो आपका टाइपिंग क्लियर हो जाएगा। रात में घर पे आके पढ़िए, मतलब जब भी समय मिलता है आप अपना थ्योरी वो करिए और प्रैक्टिकल आप टाइपिंग वगैरह करेंगे तो आपका स्पीड ऐसा ही बढ़ा रहेगा। बाकी उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। और भी कुछ ऐड करना रहेगा, मैं धीरे धीरे वीडियो लाता रहूँगा। और आज कोशिश करूँगा मैं दोस्तों, कोरिया ज़िले में मैंने 200-300 लोगों से बात किया हूँ। क्वेश्चन पेपर तो वो दिए नहीं वहाँ से, तो 200-300 लोगों से बात किया हूँ, क्या क्या क्वेश्चन आया था। आज एक कंप्लीट मैं आप लोगों के लिए 50 नंबर का 50 क्वेश्चन आया था वहाँ टोटल। आज मैं उस संबंध में 1-1 नंबर का क्वेश्चन था। फाइनल वीडियो आज मैं कोशिश करूँगा शाम को लेकर आऊँगा। धन्यवाद।